टॉपिक है क्लास जिम्नोस्पर्मी। जिम्नोस्पर्म का लफ्जी मतलब होता है नेकेड सीड प्लांट्स। ठीक है, ऐसे सीड्स जो किसी फल के अंदर बंद ना हो उनको हम जिम्नोस्पर्म कहते हैं। डिवीजन ट्रेकियोफाइटा है, सब डिवीजन टीरोप्सिडा है और उसमें क्लास है, 3 क्लासेस हमने पढ़ी थी। एक फिलिसिनी थी, फर्न्स, फिर जिम्नोस्पर्मी और फिर एंजियोस्पर्मी। तो फर्न्स हमने पढ़ ली और जिम्नोस्पर्मी हमने आगे पढ़नी है। नेकेड सीड प्लांट्स हैं, लफ्जी मतलब इसका सेकंड मोस्ट सक्सेसफुल ग्रुप ऑन लैंड। इस टाइम जो दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा ग्रुप है जिसके जंगलात आपको वसीअरीज इलाकों पर मिल जाते हैं वो ये ग्रुप है। पूरी दुनिया में इसके जंगलात पाए जाते हैं और तकरीबन 1/3 दुनिया के जंगलात जिम्नोस्पर्म्स पर मुश्तमिल हैं। ये भी हेट्रोस्पोरस प्लांट्स हैं। अब हमने पीछे पढ़ा कि प्लांट्स ने, जब हमने एवोल्यूशन ऑफ सीड पढ़ा तो उसमें हमने देखा कि प्लांट्स ने आगे चलकर स्ट्रेटजी ये अडॉप्ट की कि जिस तरह 2 गमीट्स होते हैं उसी तरह 2 स्पोर्स भी प्रोड्यूस किए जाएं। 2 मुख्तलिफ तरह के माइक्रोस्पोर जर्मिनेट करके मेल गमीटोफाइट बनाया करे, मेगास्पोर जर्मिनेट करके फीमेल गमीटोफाइट बनाया करे। तो ऐसे प्लांट्स को हम हेट्रोस्पोरस कहते हैं और ये और एंजियोस्पर्म्स आगे दोनों ही हेट्रोस्पोरस प्लांट्स हैं। इनके अंदर सीड तो बनते हैं, यानी कि ये स्पर्मेटोफाइट हैं, लेकिन इनके अंदर फ्रूट नहीं पाया जाता या फूल नहीं इनके अंदर बनते। इनके ऊपर खास किस्म की पत्तियों के ऊपर फिर ओव्यूल्स लगते हैं। इन फर्टाइल लीव्स को हम मेगास्पोरोफिल कहते हैं, स्पोरोफिल कहते हैं, जिन पत्तियों के ऊपर स्पोर्स लगने हैं। तो इनके ऊपर ओव्यूल्स होते हैं, फ्रूट नहीं होता और बीज खुले पड़े हुए होते हैं, किसी पैकेट के अंदर बंद नहीं होते। जिस तरह मिर्चें आपने देखी हुई हैं, टमाटर देखे हुए हैं, आम देखा हुआ है, माल्टा देखा हुआ है, सारों के बीज फल के अंदर बंद होते हैं। लेकिन इन प्लांट्स के अंदर, जिम्नोस्पर्म के अंदर वो बंद नहीं होते। एग्जाम्पल, इसका फल आपने इसका बीज आपने देखा हुआ है चिलगोजा। ठीक है, तो वो चिलगोजा किसी फल के अंदर नहीं लगता, वो पत्तियों के ऊपर लगता है और ऐसे ही नीचे गिर जाता है, तो वो फर्टाइल लीव्स के ऊपर लगते हैं। हेट्रोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन उसी तरह से होती है। डोमिनेंट जो प्लांट आपको नजर आता है वो स्पोरोफाइट है। स्पोरोफाइट के ऊपर स्पोर्स लगते हैं, वो स्पोर्स जर्मिनेट करते हैं और गिमीटोफाइट बनाते हैं। अब कहानी उल्टी हो गई है, गिमीटोफाइट यहां पे डिपेंडेंट है। वो जितनी देर जिंदा रहते हैं वो स्पोरोफाइट के ऊपर ही रह रहे होते हैं, उसकी पत्तियों के ऊपर रह रहे होते हैं। फीमेल गिमीटोफाइट को संभाल के रखा जाता है, उसको बाहर नहीं फेंका जाता या उसे छोड़ा नहीं जाता हवा में। उसके मुकाबले में मेल गिमीटोफाइट के विंग्स होते हैं, पर बने हुए हैं और वो हवा में उड़ सकता है और वो फिरता रहता है और जाकर फीमेल गिमीटोफाइट तक पहुंचने की कोशिश करता है। माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर 2 तरह के स्पोर्स लगते हैं। मखसूस किस्म की पत्तियों के ऊपर लगते हैं जिनको माइक्रोस्पोरोफिल और मेगास्पोरोफिल कहते हैं। वो पत्तियां जिनके ऊपर माइक्रोस्पोर लगते हैं या मेगास्पोर लगते हैं उनको माइक्रोस्पोरोफिल या मेगास्पोरोफिल कहेंगे। मेगास्पोरोफिल्स आपस में मिलकर, कई पत्तियां जिनके ऊपर मेगास्पोर लगते हैं उन पत्तियों को हम ओवरी कहते हैं। ठीक है, यहां पर ओवरी ब्राउन कलर की आपको बड़ी सी नजर आ रही है, तो आप देखें तो वो पत्तियां हैं जिनके अंदर लकड़ी जमा हो गई है, तो वो ब्राउन कलर की आपको नजर आ रही हैं और पत्तियों की वो ट्रेज जो है वो एक सेंट्रल एक्सिस के इर्द गिर्द छोटे छोटे से ट्रेज लगी हुई हैं। ठीक है, और उन पत्तियों में फिर आप देखें तो इस तरह वो कोई चीज रखने के लिए जगह बनी हुई है, तो उस जगह पर बीज बनता है। ठीक है, तो छोटी छोटी ट्रेज के अंदर बीज रखे हुए होते हैं, तो इसको ओवरी कहते हैं, यानी कि जिसके अंदर ओवा होंगे, जिसमें एग्स होंगे। एग्जाम्पल्स हैं टेक्सस, इसको यू ट्री कहते हैं, जिंगो और दूसरे बहुत से पौधे इसमें देखे हुए हैं। मसलन आपने साइकस देखा हुआ है, सागो पाम, अक्सर औकात पार्क्स में या ग्रीन बेल्ट जो सड़कों पे होती हैं तो वहां पे लगा हुआ होता है। सीडर है, देवदार का दरख्त या सरू भी इसका रिश्तेदार है। पाइनस, चीड़ या चिलगोजे का दरख्त आपने देखा हुआ है। सीडरस, देवदार आपने देखा हुआ है। टेक्सस यू ट्री है और जिंगो ये चाइना में पाया जाता है, हिमालय के दूसरी तरफ। तो ये कॉमनली आपके दरख्त पाए जाते हैं। इसके अलावा आपने एरोकेरिया देखा हुआ है,
क्रिसमस ट्री देखा हुआ है, तो वो दरख्त जो है वो इसी ग्रुप से बिलोंग करते हैं। तो मोस्टली जो नाम आपने सुना हुआ है वो चीड़ के दरख्त है। चीड़ के दरख्त हमारे यहाँ पर मरी वगैरह में पाए जाते हैं। देवदार के दरख्त आपके कल्लात वगैरह में और ये क्वेटा के आसपास पाए जाते हैं। ठीक है। लाइफ साइकिल ऑफ पाइन, चीड़ के दरख्त का लाइफ साइकिल इंपॉर्टेंट है। कॉनिफर इनको हम कहते हैं। कॉनिफर का मतलब है कोन बियरिंग प्लांट। फर का वर्ड आप बार बार सुन चुके हैं। मिसाल के तौर पे आपने कार्बोनीफेरस पीरियड पढ़ा था, कार्बन बियरिंग एज, कार्बन वाली एज। इसी तरह आपने फोरामिनीफेरा पढ़ा था। फोरामिनीफेरा सुराख वाले वो हैं प्रोटोजोआ। तो इसी तरह फर का वर्ड जहां पे आएगा इसका मतलब है उठाए हुए। तो कोनीफर जिन्होंने कोन्स उठाई हुई होती हैं, जिनके टहनियों पे कोन्स लगती हैं, कोन बियरिंग प्लांट्स हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है ब्राउन कलर का, इसकी कॉनिकल शेप होती है। कोन शेप आपने पढ़ी हुई है, वो जिस तरह आपकी आइसक्रीम वाली कोन होती है, वो कोन एक्चुअली कहते हैं वो निचला हिस्सा जो आइसक्रीम का होता है, जिसको जो गोल सी बनी हुई होती है, वो कोनिकल शेप है। उसको उल्टा कर दे तो ऐसी सी शेप बनेगी, तो इस वजह से इसको कोन कहते हैं। स्पोरोफाइट मेन प्लांट है जो ग्रो करता है, और उसके ऊपर स्पोरेंजिया लगते हैं। मेल स्पोरेंजियम होगा और फीमेल स्पोरेंजियम होगा। स्पोरेंजियम के अंदर मियोसिस होती है। स्पोर मदर सेल में मियोसिस होगी। मियोसिस के नतीजे में स्पोर्स बनेंगे। स्पोर्स दो तरह के हो सकते हैं, या तो वो माइक्रोस्पोर होंगे या मेगास्पोर होंगे। माइक्रोस्पोर माइक्रोस्पोरेंजियम में लगेंगे, मेगास्पोर मेगास्पोरेंजियम में लगेंगे। मेगास्पोरेंजियम देखने में पता लगता है कि ये साइज में काफी बड़ी है। माइक्रोस्पोरेंजियम साइज में छोटी होती है, उसकी पत्तियां भी छोटी होती हैं। नीचे आपको माइक्रोस्पोरेंजिया लगी हुई दिखाई हुई है, ऊपर वाली तस्वीर में मेगास्पोरेंजियम लगी हुई है। तो मेगास्पोरेंजियम देखने में अच्छी खासी बड़ी है, माइक्रोस्पोरेंजियम छोटी छोटी सी हैं। अब मेगास्पोरेंजियम को देखें तो वो एक अकेली लगी हुई है। माइक्रोस्पोरेंजिया देखें तो वो गुच्छे की फॉर्म में 8-10 लगी हुई है इकट्ठी, और उनके अंदर वो जो बारीक बारीक से स्केल्स नजर आ रहे हैं, इधर माइक्रोस्पोर्स लगने हैं। ये छोटी पत्तियां हैं, इनके ऊपर माइक्रोस्पोर्स लगने हैं। तो मेल कोन्स छोटी होती हैं, आमतौर पे क्लस्टर्स में प्रोड्यूस होती हैं, और इन पत्तियों को जिनसे मेल कोन बनी हुई है इसको माइक्रोस्पोरोफिल कहते हैं, यानी कि वो पत्ती जिसके ऊपर माइक्रोस्पोर्स लगने हैं। इनमें माइक्रोस्पोरेंजिया लगते हैं। माइक्रोस्पोरेंजिया में माइक्रोस्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं। माइक्रोस्पोर्स हवा के जरिए से उड़ सकते हैं, उड़कर जाकर गिरते हैं किसी फीमेल कोन के ऊपर, और वहां ये जर्मिनेट करते हैं। जब माइक्रोस्पोर जर्मिनेट करते हैं तो वो मेल गिमिटोफाइट बनाते हैं, और ये वो बेसिकली मेल गिमिटोफाइट उसमें पोलन ट्यूब बनती है, और फिर फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है। अब यहां पर पानी की जरूरत खत्म हो गई है, डायरेक्टली हवा के जरिए से माइक्रोस्पोर उड़ के जा सकते हैं, किसी फीमेल प्लांट के ऊपर जाके गिरेंगे, वहां जर्मिनेट करेंगे, गिमिटोफाइट बनाएंगे, और वहीं फर्टिलाइजेशन हो जाएगी। तो पानी नहीं चाहिए इनको। तो माइक्रोस्पोर्स पोलन ग्रेन की फॉर्म में हवा में उड़ते रहते हैं। अगर आप मरी वगैरह में बाहर के मौसम में जाएं तो वहां पर हवा में मुसलसल येलो कलर का मटेरियल उड़ रहा होता है, और वो आपके बालों से और कपड़ों से चिपक जाता है, और वो येलो जो मटेरियल है वो एक्चुअली पोलन ग्रेन्स है। तो पोलन ग्रेन्स बहुत बड़ी तादाद में रिलीज किए जाते हैं। इनके ऊपर विंग्स लगे हुए होते हैं, यानी कि वो चौड़ी सी साइडों पे सरफेस होती है, और उनके जरिए से वो हवा में हजारों किलोमीटर तक उड़ सकते हैं, बहुत दूर दूर तक जाते हैं, और जाकर किसी फीमेल प्लांट को फर्टिलाइज करेंगे। उसके मुकाबले में फीमेल कोन्स देखने में साइज में बड़ी होती हैं। इसके अंदर पत्तियां स्पाइरली अरेंज हैं, यानी कि गोल दायरे में ऊपर की तरफ बढ़ रही हैं पत्तियां। इनको हम मेगास्पोरोफिल्स इन पत्तियों को कहते हैं, फिल पत्ते को कहते हैं मेगास्पोरोफिल, जिसके ऊपर मेगास्पोर्स लगते हैं। देखने में वुडी होती हैं, अंदर लकड़ी जमा हुई है, और हर पत्ती की बेस पे जहां से वो पत्ती जुड़ी हुई है उसके ऊपर ओव्यूल लगा हुआ है। यहां पे आपको ओव्यूल लगे हुए दिखाए हुए हैं। ये वो एक पत्ती है, और इसमें ये जरा डार्क से कलर का ओव्यूल पड़ा हुआ है। इसी तरह यहां पे भी ओव्यूल पड़ा हुआ है। तो वो शेल्फ बनी हुई है, और उन शेल्फों में ओव्यूल्स रखे हुए हैं। तो मेगास्पोरेंजियम बनती है। मेगास्पोरेंजियम के इर्द गिर्द इंटेगमेंट होता है, छिलका होता है, जैसे चिलगोजे का छिलका आपने देखा हुआ है, और उसके अंदर सिंगल हैप्लॉइड मेगास्पोर होता है। अब ये मेगास्पोर जब जर्मिनेट करेगा तो ये फीमेल गिमिटोफाइट बनाएगा,
और फीमेल गिमेटोफाइट को हम एम्ब्रियो सैक भी कहते हैं। एम्ब्रियो सैक, उसके अंदर एम्ब्रियो मौजूद होता है, जाइगोट फर्टिलाइजेशन के बाद एम्ब्रियो बनता है और वो इर्द गिर्द के जो सेल्स हैं वो खुराक जमा कर लेते हैं और बीज को एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करते हैं, एम्ब्रियो को एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करते हैं। तो उसके अंदर एक या एक से ज्यादा आर्चिगोनिया हो सकती हैं जिनके अंदर एग होंगे, एम्ब्रियो सैक के अंदर, गिमेटोफाइट के अंदर आर्चिगोनिया होंगे, आर्चिगोनिया के अंदर एग लगेंगे, किसी एक एग की फर्टिलाइजेशन होगी तो एक बीज बनेगा। पोलन ग्रेन्स हवा के जरिए से आते हैं, ओव्यूल के ऊपर आकर गिरते हैं, एक तरफ मेगा स्पोर पड़ा हुआ है, दूसरी तरफ माइक्रोस्पोर पड़ा हुआ है, दोनों जर्मिनेट करना शुरू करते हैं। मेगास्पोर जर्मिनेट करके फीमेल गिमेटोफाइट बना देता है, पास ही माइक्रोस्पोर जर्मिनेट करके मेल गिमेटोफाइट बना देता है, दोनों के दरमियान फर्टिलाइजेशन होती है, एग फर्टिलाइज होकर जाइगोट बन जाता है। तो एक वक्त में एक से ज्यादा एग्स फर्टिलाइज हो सकते हैं, लेकिन एक ही एग डेवलपमेंट कंप्लीट करता है, यानी कि वो कंप्लीट ओव्यूल में कन्वर्ट होता है और सीड बन जाता है, और उस सीड के अंदर कुछ ना कुछ स्टोर्ड फूड मौजूद होती है जो उस प्लांट को, जो नया प्लांट बनेगा, वो ग्रो कर सके। तो मम्मी डैडी हो गए हैं कि वो जनाब साथ अपना लंच बॉक्स लेके जाते हैं बच्चे, ताकि भूखे मर ना जाएं, ठीक है। तो माँ उनको लंच बॉक्स पैक करके देती है। पहले इस तरह का हमने कोई बात अब तक नहीं पढ़ी है कि पहले क्या था, स्पोर्स प्रोड्यूस करें या गमीट्स प्रोड्यूस करें, पानी में फेंक दें या मिट्टी में फेंक दें, जिसने बचना है वो बच जाएगा, जिसने मरना है वो मर जाएगा। बहुत ज्यादा तादाद में पैदा करें ताकि शायद कोई एक अद्धा बच जाए। लेकिन अब क्या है कि बच्चों को बाकायदा प्रोटेक्ट किया जा रहा है, कवरिंग्स चढ़ाई जा रही हैं उनके ऊपर, और उनको एनर्जी स्टोर करके दी जा रही है ताकि उसकी सर्वाइवल के चांसेस ज्यादा से ज्यादा हो जाएं, ठीक है। तो यहां पे आपको एक जायंट सिकोया का बीज दिखाया हुआ है और उससे ग्रो करने वाला दरख्त आपको दिखाया हुआ है। तो सीड्स जर्मिनेट करते हैं और फिर से स्पोरोफाइट बना देते हैं और लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाता है। यहां पे आपको लाइफ साइकिल दिखाया हुआ है पाइन ट्री का। तो एक ये पत्ती है, मेगास्पोरोफिल है, और उसमें मेगास्पोर या ओव्यूल पड़ा हुआ है उसकी बेस पे। स्पोर मदर सेल है, यहां पर स्पोर मदर सेल में मियोसिस होगी, मियोसिस के नतीजे में 4 सेल्स बनेंगे, लेकिन 3 सेल्स जाया हो जाएंगे, एक सेल बाकी बच जाएगा, और अब ये फीमेल गिमेटोफाइट बन गया जर्मिनेट करके। अब फीमेल गिमेटोफाइट के अंदर एग्स लगते हैं, वो आर्चिगोनिया होगी, आर्चिगोनियम के अंदर एग लगेगा। अब इस एग की फर्टिलाइजेशन होनी है, और फर्टिलाइजेशन कहां से होनी है, ये आपको माइक्रोस्पोरोफिल, वो पत्ती दिखाई हुई है जिसके ऊपर माइक्रोस्पोर्स लगने हैं, इसके अंदर काफी सारे माइक्रोस्पोर्स लगे हुए हैं। माइक्रोस्पोर्स में उसी तरह से मियोसिस होती है और इनके विंग्स होते हैं, ये हवा के जरिए से उड़ सकते हैं, उड़कर जाकर गिरते हैं फीमेल कोन के ऊपर, जाकर गिरते हैं फीमेल कोन के ऊपर, जर्मिनेट करते हैं, जर्मिनेट करके पोलन ट्यूब बनाते हैं, पोलन ट्यूब ग्रो करके पहुंच जाती है फीमेल गिमेटोफाइट तक। अब इस पोलन ट्यूब के थ्रू यहां एंथ्रीडियम से एंथीरोजोइड स्विम करके आएंगे, आर्चिगोनियम के एग को फर्टिलाइज करेंगे, फर्टिलाइजेशन के नतीजे में जाइगोट बना। यह जाइगोट अभी फीमेल गिमेटोफाइट के अंदर ही पड़ा हुआ है, तो उसको हम एम्ब्रियो सैक कहेंगे, और अल्टीमेटली बीज बन जाएगा, उसके ऊपर इंटेगमेंट चढ़ जाएंगे, खौल चढ़ जाएंगे, वो बीज जब ग्रो करेगा तो दोबारा से चीड़ का दरख्त बना देगा।